हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बीएड से रिलेटेड टॉपिक दैट इज़ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन साइकिल अभी हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर मोटिवेशन साइकिल में फर्स्ट स्टेप है नीड। मतलब आपकी कोई भी एक ज़रूरत आपके मन में आएगी कि यार मुझे है ना ये वाली ज़रूरत है। जैसे मुझे एक पेन ख़रीदना है, ठीक है, ये मेरी एक ज़रूरत है, मुझे लिखने के लिए पेन चाहिए, दैट इज़ नीड। अब उससे रिलेटेड उत्तेजना मेरे मन में आ रही है, ड्राइव उसको हम कहेंगे। अब ड्राइव बहुत ज़्यादा जब हो जाएगी, मतलब ऐसे उत्तेजना स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ होगी, सो उसको हम अराउजल बोलते हैं। अराउजल मतलब अब कि ये पेन के बिना तो है ना काम ही नहीं चल रहा मेरा। सो अब उसके लिए आपको उसी से रिलेटेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपको करना पड़ेगा। मतलब आप पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करोगे ताकि मैं पेन ख़रीद सकूं। सो मतलब कुछ भी ऐसा काम जो आपको चाहिए उसी से रिलेटेड काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट स्टेप इज़ अचीवमेंट। मतलब जब आप वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे तो ऐसा सीक्वेंस बनेगा कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। आपने पैसे कलेक्ट किए, देन आप पेन ख़रीद पाए, सो आपको अचीवमेंट मिली, मतलब आपने वो टास्क कंप्लीट किया। जैसे ही आप टास्क कंप्लीट करोगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क, आपकी जो अराउजल थी ना, उत्तेजना थी, अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसी लेवल को हम रिडक्शन ऑफ अराउजल कहते हैं। देन फिर आप देखोगे कि आपकी जो नीड पहले पेन थी, अब वो नीड कुछ और हो गई है। मतलब नई नीड आपके मन में आ रही है कि यार मुझे अब एक पानी की बॉटल ख़रीदनी है, या और कुछ आपकी नीड। वो लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप छोटे बच्चों, बड़े बच्चों, या क्या, मतलब आपकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग। बट हर केस में यही साइकिल रोटेट होती रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोटिवेशनल साइकिल, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करती है कुछ पाने के लिए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स। अब हमारे दो टाइप के मोटिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल मोटिव्स, जिसमें हम बायोलॉजी, दैट मीन्स हमारी बॉडी नीड से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। इनेट मतलब हेरिडिटी या बायोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ मोटिवेशन लाइक हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन स्ट्रक्चर, ये सब इम्पैक्ट करते हैं और जिनकी वजह से हमें बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, सेक्स मोटिव्स होना, सो ये सारे हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड इज़ साइकोसोशल मोटिव्स। साइको दैट मीन्स हमारे मतलब साइकोलॉजिकल यहाँ पर बात की जा रही है, प्लस सोशल, यहाँ पे इन्वायरमेंट और हमारे साइकोलॉजिकल से रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नीड फॉर अचीवमेंट। आप चाहते हो कि यार आपको कोई अचीवमेंट मिले, पावर मिले, आप सत्ता में आओ, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने बारे में जानो, एक्सप्लोर करो इन्वायरमेंट को। वो सारी चीज़ हमारे साइको सोशल मोटिव्स में आएंगी। यहाँ पर साइको प्लस सोशल दोनों का इंटरेक्शन है, उसके वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो इसी को हम साइको सोशल मोटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ कर रहे हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसके वजह से इन्होंने नीड की पूरी एक सीक्वेंस बताई थी कि कैसे कैसे हमारी ज़रूरतें होती हैं। सो फर्स्ट स्टेप बेस से शुरू करेंगे। साइकोलॉजिकल नीड के अंदर आती हैं हमारी, जैसे एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, सेक्स, स्लीप्स। मतलब हमारी जो बॉडी से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हमारी बेसिक नीड साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आएंगी। सेकेंड स्टेप इज़ सेफ्टी नीड। मतलब उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड स्टेप पर, दैट इज़ सेफ्टी नीड, जहाँ पर हम चाहते हैं कि यार हमें प्रोटेक्शन मिले एलिमेंट से, सिक्योरिटी, सेफ़ जहाँ हमें फ़ील हो, लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए हमारी सोसाइटी में होते हैं क्योंकि ये भी हमारी एक ज़रूरत है। थर्ड नीड है हमारी बिलोंगिंगनेस नीड, या फिर हम इसको लव भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सोचते हैं कि यार हमारे रिलेशन अच्छे हों, फ्रेंडशिप हो, इंटीमेसी, लव, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ नीड है हमारी बहुत ज़रूरत में से एक है ये। फोर्थ स्टेप इज़ एस्टीम नीड्स, जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं। लास्ट स्टेप इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये हाईएस्ट स्टेप है हमारे हायरार्की का, जो कि मैस्लो ने दी थी।
इसके अंदर बताया जा रहा है रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल। यहाँ हम अपनी क्षमता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना कैपेबल हूँ, पर्सनल ग्रोथ कैसे करूँ, पीक एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। सो ये सारे स्टेप्स हमारे मेस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में दिए थे। इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा था थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगी मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो गट फीलिंग हमें अंदर से आए कि यार ये काम मुझे करना ही करना है, सो दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन, ऐसी मोटिवेशन जो हमें बाहर से मिले, मतलब आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बीएड करो, या फिर आप कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं यू कैन डू इट। जैसे प्लेयर गेम खेलते हैं तो तब चेयर अप के लिए बाहर बहुत सारे लोग स्टेडियम में बैठे रहते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन। प्लेयर अंदर से अपने मन से अच्छा खेल रहा है, दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू।